हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मैथ्स की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, अगर आप लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के फर्स्ट पेपर में मैथ का काफ़ी अच्छा पोर्शन आता है और उसके बिना आप ये मान के चलिएगा, जैसा कि नियम लगा रखा है कि 40% नंबर आना बहुत ज़रूरी है, तो मैथ्स के बिना आप लोगों का सिलेक्शन होना असंभव है। अभी तक जितने भी आप एग्ज़ाम की बात करें, इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो पेपर हुआ था, जिन बच्चों ने मैथ्स में अच्छे क्वेश्चन स्कोर किया है उनका 40% अबाव नंबर आए और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो देखिएगा, मैथ आपको कभी ना कभी सीखनी ही पड़ेगी। हो सकता है आप लोग अभी इसको इग्नोर कर दें, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को इतना बर्डन हो जाएगा कि आप पूरी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के जो फर्स्ट पेपर में मैथ्स के टॉपिक दिए हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ कि क्या क्या टॉपिक आपके हैं और कौन कौन से पॉइंट आप लोगों को ज़्यादातर पढ़ने चाहिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट ग्रेड के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू कोर्स एंड रिव्यू ऑफ सिलेबस। सिलेबस के बारे में हम परिचर्चा और इसका पाठ्यक्रम की समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो है नंबर सिस्टम का। एक्चुअली में क्या है कि नंबर सिस्टम से वैसे देखा गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन बच्चे इस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि उनको या तो ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ रहता है या उनको थोड़ा इजी लगता है, और जो चीज़ इजी लगती है ना, बच्चा उसको पढ़ना पसंद करता है। लेकिन मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि भाई, तुम्हें जो इजी लगता है तुम वो पढ़ोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिला हुआ है। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, क्या उसका अप्रोच रहती है एग्जामिनर की पूछने की, वो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, ना कि वो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए जो आप लोगों को ऐसा लगे कि इसको पढ़ने पर हमें अच्छा फील हो रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि टॉपिक आपकी ज़रूर दिया है, लेकिन यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का वो है नेचुरल नंबर, और यहाँ इसकी विशेषताएँ हैं। कई बार मैंने देखा है कि बड़े बड़े यूट्यूबरों में इन चैप्टर के वीडियोज़ डाल रखे हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी यही देखना है। एग्ज़ाम में देखा जाता है तो कोई क्वेश्चन वहाँ से आता नहीं है, फिर बच्चा सोचता है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि पढ़ के ये जाता है तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ये मैं बताऊँगा आपको कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है। तो प्राकृत संख्या और उनकी विशेषताएँ, नॉर्मल जानकारी, नेचुरल नंबर क्या होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हम लोग भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। आगे हम बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर। यहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है ये मैं आपको बताऊंगा। एक ये टॉपिक आपके है रियल नंबर एंड डेसिमल, वास्तविक संख्या और उनका दशमलव प्रसार। ये टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना ठीक रहती है। एक आता है कि ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ। यहाँ से ज़्यादातर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन इससे पहले वाली जो एग्ज़ाम है इसमें आप ये मान के चलिएगा वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक के नियम है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए ये मान के चलिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एक जो पॉइंट है वो ये भी अच्छा पॉइंट है जिसमें डेसिमल प्रसार के बारे में बोला जाता है, और आपको ये पूछा जाएगा कि कौन संख्या का प्रसार शांत होगा अशांत होगा। तो ये पॉइंट भी आप कह सकते हैं कि अच्छा पॉइंट है। लेकिन मोस्टली इसमें से अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है वो आपकी इसी पॉइंट से रहती है, घातांकों का नियम। तो जब भी हम इस चैप्टर के पढ़ेंगे तो सभी चीज़ों की जानकारी करेंगे, लेकिन टारगेट ये रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आपके घातांकों के नियम से पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपके जो दूसरा पॉइंट रहेगा सिलेबस का, वो पॉइंट आपके यहाँ पर रहता है बहुपद के शून्यांक, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। आपसे पूछेगा कि इस बहुपद के कितने शून्यांक हैं, शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, यहाँ से आखिर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि बहुपद के शून्यांकों में क्या संबंध है, शून्यांक और जो बहुपद के गुणांक होते हैं इसमें क्या संबंध है, ये रिलेशन भी पूछा जाता है। आगे हम बात करें तो बहुपदों के लिए विभाजन कलन विधि, यहाँ से मान के चलेगा कि लगातार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करना है। एक पॉइंट आता है बहुपद के फैक्टर, गुणनखंड के बारे में बात करेंगे हम लोग। और एक आपके आता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ से आपको समीकरण युग्म मिलेगा और यहाँ से आपको वैल्यू पूछी जाती है। तो ये पॉइंट पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट रहता है।
तो ये मान के चलिएगा, एक तो विभाजन कलन विधि, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण से। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है और हम लोग जो देख रहे हैं वो आपके मेंसुरेशन पार्ट में से है। वैसे देखा जाए तो मेंसुरेशन जो होती है 2 टाइप की होती है। एक तो हम इसमें 2D जो आकृतियाँ होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, और एक होती है 3D आकृतियाँ जिनका हम अध्ययन करते हैं। 3D आकृतियों को हम कहते हैं आयतन। और आप लोगों के जो सिलेबस में ओनली 3D आकृतियाँ लिखी हुई है, तो मैं कह सकते हैं कि हमारे मेंसुरेशन में से केवल 3D वाला पार्ट यानी कि आयतन वाला पार्ट ही हम लोगों को कवर करना है। इसमें करना क्या है, इसमें आप लोगों को 2 चीज़ पूछी जाती है। 3D जो भी आकृतियाँ होती है उनका या तो आपको पूछा जाएगा सरफेस एरिया, या मोस्टली आपको पूछा जाता है कि उनका वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन दिया है क्यूबॉइड और क्यूब, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सिलेंडर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, राइट सर्कुलर कोन का, स्फीयर का, इन सभी का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में हमको चर्चा करनी है। इनके क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हम पढ़ेंगे। एक आपने नाम सुना होगा घनाभ का वॉल्यूम ज्ञात करना। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम पूछा जाएगा क्यूबॉइड का, क्यूब का, सिलेंडर का, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर का, इन सभी का आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम क्या होगा। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें वो कहेगा कि एक आकृति को दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हम लोगों ने अभी तक जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर देखे हैं, इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो घनाभ के, बेलन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और इसमें भी जो कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन हैं ये ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे एक टॉपिक इसमें और आपके स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स के बारे में हम बात करेंगे, ये ओनली सेकेंडरी लेवल की आपकी रहेगी। इसमें जो पहला पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का कलेक्शन कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाएगा, आंकड़ों को ग्राफ में कैसे दर्शाया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर हम बात करेंगे इसमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में हम जो पढ़ते हैं वो एक्चुअली में माध्य की गणना की जाती है, और उसमें भी जो माध्य हम पढ़ेंगे वो समांतर माध्य, माध्यिका का दूसरा नाम मध्य का भी होता है, और बहुलक, इसी के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में इन सभी टॉपिक के बाद आप लोगों को पाई चार्ट भी करवाया जाएगा। पाई चार्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पर रीजनिंग के पॉइंट होते हैं जो आपको मैथ्स में ही पढ़ना है, जैसे गणित की संक्रियाएँ होती है, आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इन क्लास के माध्यम से मिलने वाली है, तो आप क्लासों को डेली देखिएगा। साथ में बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मैथ्स का कोर्स लेना है, आप चाहते हैं कि एक सिस्टम से क्लास चलती जाए और टेस्ट सीरीज भी उसमें ज्वाइन हो जाए, तो आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें काफ़ी बच्चों ने कोर्स को ले रखा है। कम से कम आप ये मान के चलिएगा 600 बच्चों, अब तो ज़्यादा हो गए, बच्चों ने इस कोर्स को परचेज़ कर रखा है। अगर आप लोग भी कोर्स लेना चाहते हैं, एक सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की मैथ पढ़नी है। नंबर आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस पर आप मैसेज छोड़ देना कि हमें फर्स्ट ग्रेड की मैथ पढ़नी है। आप लोगों को बता दिया जाए, इसमें आप लोगों को मैथ्स के सारे टॉपिक करवाए जाएंगे, साथ में स्टैटिक्स के पूरे टॉपिक करवाए जाएंगे, साथ में आपको रीजनिंग भी करवाई जाएगी। और इसकी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, मात्र 499 रुपये इसकी फ़ीस है। और 499 में आप लोगों को एक शानदार तरीके से चीज़ पढ़ाई जा रही है। और इसमें आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आगामी टाइम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चनों पर आपको विचार विमर्श किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको इस टाइप से पढ़नी है। तो आप इस कोर्स को परचेज़ करें। क्लास से कैसी होती है ये तो अपन जब क्लास अभी अपलोड करेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। आप चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो, चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हो, अगर आप आर्ट्स के हैं तो हमारे से अच्छा आपको मैथ कोई भी नहीं समझा सकता। हालांकि मैथ बहुत सारे पढ़ाते हैं, लेकिन समझाने की बारी है तो मेरे से अच्छी मैथ आपको कोई नहीं समझा सकता।
मौके आपके बार बार नहीं मिलने वाले। तो इस बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।